एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो आज का हम लोगों का टॉपिक है वो है भोली चैप्टर 9, जो कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि क्लास 10 का चैप्टर है, वो भी सीबीएसई से। तो ये चैप्टर को मैं रीड कर रही थी, मुझे इसका स्टोरी जो है वो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब जब भी आप भी इसको सुनोगे तो आपको भी इस स्टोरी से इन्फ्लुएंस होगे, प्रभावित होगे। बहुत ही अच्छा मैसेज है इस स्टोरी में। तो मुझे भी लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और 10th वाले स्टूडेंट का, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि दे आर अपियर इन बोर्ड एग्जाम, तो उनका भी कुछ मदद हो जाएगा इस जरिए। तो इसीलिए मैं स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो है भोली। हाँ, ये भी बता दूँ कि ये पूरा का पूरा चैप्टर नहीं है, ये बस समरी फॉर्म में है। यानी कि अगर भोली का चैप्टर आपको पढ़ना है तो यू गो फॉर एनसीईआरटी नेम्ड फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। लेकिन यहाँ पर जो मैं आज डाल रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ समरी है उस चैप्टर का। लेकिन समरी में भी आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, जैसा कि मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी समरी पढ़ा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ऑल्दो मैंने इसका चैप्टर भी रीड किया और इसका समरी भी मुझे अच्छा लगा। और ये जो कंटेंट आप लोग देख रहे हो वो टॉपर नोट से उठाया है मैंने। मैंने जब इसको सर्च किया तो मुझे उनका जब समरी पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके समरी भोली का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ भोली। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी इसको पेस्ट करके रखा है इस समरी को। लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। तो समरी ऑफ भोली, इन दिस आर्टिकल यू विल बी रीडिंग अबाउट भोली। समरी: भोली इज अ वर्क बाय ख्वाजा अहमद अब्बास, K.A. Abbas. He was an Indian film director, screenwriter, novelist and journalist. He did his work in Hindi, Urdu and English languages. ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये बेसिकली जो भी भोली को लिखा है, यानी कि जो राइटर है भोली के, जिनका नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास, ये कुछ उनके बारे में हम लोग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं। यानी कि वो क्या थे, बेसिकली उनका बैकग्राउंड क्या था, ये सारा कुछ अभी थोड़ा सा ले लेते हैं। क्योंकि मुझे लगता है ऐसा है कि कोई भी अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो अगर उसका राइटर मुझे मालूम है कि उसका बैकग्राउंड क्या था तो हम लोग इजीली रिलेट कर पा जाते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन दूंगी, वो भी बिल्कुल ब्रीफ में। तो उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस, दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल Bholi who had fallen off a cot in the head, thus some part of her brain was damaged। और वो बेचारी गिर गई थी जिसके कारण उसके ब्रेन में कुछ कॉटिंग सा हो गया था ब्लड का, जिसके कारण उसका जो ब्रेन का जो एक हिस्सा है ना वो डैमेज हो गया था। एंड शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, और वो कैसी हो गई थी, मतलब बैकवर्ड चाइल्ड जैसी हो गई थी। शी स्टैमर्ड एंड ऑल्सो हैड पॉक मार्क्स ऑन द फेस, और वो स्टैमरिंग भी करती थी, यानी कि हकलाती भी थी। और उसके फेस पे चूंकि उसको स्मॉल पॉक्स हुआ था, तो स्मॉल पॉक्स हम लोग को सबको मालूम है कि वो कुछ धब्बे छोड़ देता है, दाग धब्बे छूट जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इसके फेस पे भी, जो भोली लड़की है, इसके फेस पे भी ये पॉक मार्क्स थे। यानी कि हम लोगों ने देखा कि जो भोली है वो किस किस चीज़ से ग्रसित थी। एक तो उसके ब्रेन में डैमेज हो रखा था, दूसरा वो स्टैमर्ड करती थी, बोलते समय हकलाती थी, और थर्ड उसके फेस पे पॉक मार्क्स, मतलब मार्क्स जो था वो पॉक मार्क्स था उसके फेस पे। तो everyone made fun of her. However, her life changed when she started going to school. A kind-hearted teacher encouraged her and she overcome her problem of stammering. तो भाई जाहिर सी बात है, लोग तो बस हंसी मजाक उड़ाने के लिए ही हैं। जहाँ भी थोड़ा सा किसी में प्रॉब्लम देखा, दे स्टार्टेड टू लव। वो ये भी नहीं देखते कि उसके पीछे की क्या स्टोरी है, किसी का फेस अगर ऐसा है तो क्यों है, क्या रीज़न है। नो बडी केयर अबाउट इट, राइट। तो यही है बेसिकली कि ये उसका प्रॉब्लम था और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि हमेशा स्टोरी अच्छे पर ही ख़त्म होता है। तो ये स्टोरी भी कुछ अच्छे पे ही ख़त्म होगा। जब उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया तो उसके लाइफ के बहुत सारे चीज़ें चेंजेस हो गए। उसके अच्छे टीचर्स मिले जो बहुत काइंड हार्टेड थे, जो उनको एनकरेज करा, जो उसके स्टैमरिंग के प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया। तो कुछ ऐसा अब इसका स्टोरी बिगन होगा और हम लोग धीरे धीरे इसके स्टोरी में और डीप होते चले जाएंगे। Moreover, when she was asked to marry in exchange for dowry, she refused। इसके बाद भी जब उसका शादी का रिश्ता आया, जब उसका शादी का फिक्स हुआ, तो जब डाउरी की मांग गई, यानी कि दहेज की मांग की गई, तो इसने रिफ्यूज़ भी किया। She said that she would not marry a greedy person। उसने ऐसा बोला वहाँ पर कि मुझे किसी लालची इंसान से शादी नहीं करनी। On the contrary, she will serve her parents in their old age and teach in the same school where she learned so many good things। और उसने ये बोला वहाँ पर कि मुझे एक लालची इंसान से शादी नहीं करनी, बल्कि इसके बजाय मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना चाहूँगी और मैं उसी स्कूल में एज अ टीचर पढ़ाना चाहूँगी जहाँ मैंने इतना कुछ अच्छा सीखा।
अब हम लोग इसकी स्टोरी के तरफ रुख करेंगे और इसके बारे में और कुछ जानेंगे और एलेबोरेटली। दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल नेम्ड भोली हुज रियल नेम वाज सुलेखा। उसका असली नाम यानी कि उसका जो नेम था, रियल नेम, वो सुलेखा था। ऑल्दो सब लोग चिढ़ाने के लिए उसको भोली बोलते थे, अभी वो भी आएगा कि क्यों बोला जाता था उनको भोली। शी सफर्ड फ्रॉम सम ब्रेन डैमेज एंड दस यूज टू स्टैमर। जैसे कि हमने थोड़ा सा ब्रीफ में जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा तो हम लोग को मालूम चला कि उसको थोड़ा ब्रेन में प्रॉब्लम था एंड शी यूज टू स्टैमर। Moreover, she suffered from the disease of smallpox which left pock marks on her face। और उसको smallpox भी हुआ था और उसके फेस पे कुछ मार्क्स भी थे उसके लिए। This made her look ugly. Thus, due to her dullness and ugly face, people made fun of her। अरे लोगों का तो काम ही है, लोग किसका मजाक नहीं उड़ाते, लोग भगवान का मजाक उड़ाते हैं। लोग इंसान मतलब भगवान को नहीं छोड़ते तो इंसान तो बहुत तुच्छ है। तो ये बेचारी भोली भी इसी चीज़ का शिकार हुई थी। लोग इस पर भी फ़न बनाते थे, उसके फेस का मजाक उड़ाते थे। वो जो हकलाती थी उस पर भी लोग हंसते थे कि एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं बोल पाती, हकला हकला के बोलती है, कुछ ऐसा। People made fun of her. Also people called her भोली as she remained a backward child। चूँकि वो backward child की थी, भोली innocent टाइप की लगती थी, तो लोग बताओ उनका नाम भी रख दिया था उसका भोली, क्योंकि वो backward child थी। Shame। रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters। यानी कि भोली के पापा का नाम रामलाल था। रामलाल के 7 मतलब बच्चे थे, जिसमें से 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। भोली वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल डॉटर्स। और उनमें से भोली सबसे छोटी थी। ऑल अदर्स वेयर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट भोली। उसके 6 के 6 बच्चे बहुत हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन चूँकि भोली कुछ फॉल डाउन हो गई थी, उसका क्लॉटिंग हो रखा था, उसका ब्रेन डैमेज हो रखा था, स्मॉल पॉक्स हुआ था और वो बैकवर्ड चाइल्ड हो गई थी, जिसके कारण वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसे कि उसके अपने भाई बहन थे। दे वुड ऑल्सो वरी अबाउट हर मैरिज। जिसके कारण, जैसा कि हर फैमिली में होता है यार, सिर्फ इसकी बात नहीं है यहाँ बच्चे, यहाँ हर घर में ऐसा कुछ होता है। अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा किसी घर पे है या फिर कुछ मेंटली चैलेंज बच्चा है तो उसके पेरेंट को बहुत वरीडनेस हो जाता है कि इसके आगे का लाइफ क्या होगा। कौन, अगर वो गर्ल चाइल्ड है तो दे यूज टू थॉट अबाउट देयर मैरिज लाइफ, अगर वो मेल है तो दे यूज टू थॉट अबाउट देयर करियर लाइफ, कि हाउ दे स्टार्टेड, हाउ दे डू देयर वर्क प्रॉपरली। ऑल्दो क्योंकि हम लोग पेरेंट्स हमेशा नहीं रहते अपने बच्चों के साथ ना, तो दे स्टार्टेड वरी अबाउट दैट कि भोली का क्या, कौन शादी करेगा वगैरह वगैरह। वन डे तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ अ प्राइमरी स्कूल ओपनड इन विलेज। और एक दिन उसी के गांव में एक तहसीलदार साहिब आए, उनके गांव में आए, वहाँ पर एक सेरेमनी हो रही थी, ओपनिंग सेरेमनी, जो कि एक प्राइमरी स्कूल की थी और वो ओपन करने के लिए आए, उसको इनॉग्रेट करने आए। ही आस्क्ड रामलाल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। उन्होंने रामलाल को बोला कि अरे आप एक काम क्यों नहीं करते, आप भोली से इतने मतलब वरीड हो, इतना सोचते हो, तो आप उसको स्कूल में क्यों नहीं भेजते। अगर वो स्कूल जाएगी तो उसका एक डेकोरम आएगा, वो डिसिप्लिन में जाएगी, अपने एज के बहुत सारे बच्चों को देखेगी, तो शी फील्ड बेटर। कुछ ऐसा सजेस्ट किया वो तहसीलदार ने। However, भोली's mother was not in support of sending her school। लेकिन उसकी मम्मा जो थी वो इसका सपोर्ट नहीं कर रही थी कि नहीं नहीं भोली को नहीं भेजेंगे, ऐसा वैसा, मेंटली चैलेंज्ड है, उसको ठीक से बोलना नहीं आता वगैरह वगैरह, जो भी एक्सक्यूजेस देना होता है वो उसकी मम्मी दे रही थी। येट शी अग्रीड। फिर बाद में वो अग्री हुई कि ठीक है उसको स्कूल भेजते हैं। एट फर्स्ट होली वॉज फ्राइटेन टू हियर अबाउट स्कूल। भाई भोली से कोई अच्छे से ट्रीट ही नहीं करता था, सब उसका फ़न करते थे, उसके फेस के ऊपर मजाक बनाते थे, वो बोलती तो लोग हंसते थे, उसको देखते तो लोग हंसते थे, तो भाई स्कूल के नाम से भी वो क्या करने लगी, डरने लगी। However, when she was properly cared for, given good clothes and other things, she began to believe that she was being taken to better place than her home। और ऐसे नॉर्मल जब वो रहती थी अपने घर पे, उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, ना उसको अच्छे कपड़े दिए जाते थे, ना उसके हेयर्स में ऑयल लगाया जाता था, ना उसको नहलाया जाता था। मतलब जैसे कि हम लोग बिल्कुल नज़रअंदाज करके चलते हैं, सेम ट्रीटमेंट
भोली को मिलता था उसके अपने घर पे। लेकिन जब स्कूल जाने के लिए उसको रेडी किया गया, जब उसको नया यूनिफॉर्म पहनाया गया, उसका टेक केयर किया गया, यानी कि ये लो लंच बॉक्स, ये लो वाटर बॉटल, ये है तुम्हारे कुछ बुक्स, ये है तुम्हारी कुछ कॉपीज़, तो उसको ये फील होने लगा कि अच्छा कुछ मुझे ऐसे जगह पे भेजा जा रहा है जहाँ पर कम से कम मुझे घर से अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, कुछ ऐसा। शी वॉज हैप्पी टू सी गर्ल्स ऑफ हर एज। जैसा कि स्कूल में जाने के बाद बच्चा मतलब थोड़ा टाइम उसको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन बाद में वो बच्चा ईजी हो जाता है, हैबिचुएटेड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो अपने एज ग्रुप को देखता है कि भाई उसी के एज ग्रुप के लोग कितना अच्छा से पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वहाँ पर फिर कुछ दिनों में वो बच्चा घुल मिल जाता है उन लोगों से, क्योंकि उनको लगता है कि उनके ही एज ग्रुप के हैं। तो उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि भोली इससे पहले ज़्यादा घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। तो अब उसके एज वाले उसको मिले उस स्कूल में। शी वॉन्टेड टू मेक वन ऑफ देम हर फ्रेंड्स, और उनमें से वो अपना कुछ दोस्त भी बनाना चाहती थी। However, when the teacher asked her name, she stammered and all the girls loved. लेकिन फिर से उसकी जो हकलाने की बीमारी थी, जो स्टैमर्ड करने की का जो प्रॉब्लम था उसका, जैसे ही, क्योंकि हर टीचर पूछता है ना, न्यू एंट्री होने पे कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट का नाम पूछता है, यार आप अपना नाम बताओ। तो इनसे भी पूछा गया कि आप अपना नाम बताओ, टेल मी योर नेम। तो जब क्योंकि अब ये हकलाती थी, स्टैमर करती थी, तो फिर क्या होने लगा कि ये हकला के बोली अपना नाम। इसको सुनकर बहुत सारे बच्चे क्या करने लगे, हंसने लगे वहाँ पर। दिस डिस्करेज्ड हर बैडली, और यही चीज़ उसको घर पे मिलता था, सेम आज उसको स्कूल में मिला, तो वो उसको बहुत डिस्करेजमेंट मिला कि अरे ये लोग भी हंस रहे हैं, कुछ ऐसा। शी स्टार्टेड क्राइंग, और वो रोने लगी। बट द टीचर वॉज काइंड हार्टेड वुमन, शी एनकरेज हर टू स्पीक। लेकिन जो टीचर थी वो वाकई सही मायने पे टीचर थी, वो बहुत ही काइंड हार्टेड थी। उसने उसको चुप कराया, उसको एनकरेज किया कि बेटा अगर आप ऐसा बोलोगे। Moreover, she told her that she could overcome her stammering. She encourage की कि तुम बोलती रहो बेटा, अगर तुम बोलना बंद कर दोगी ना तो तुम्हारा स्टैमरिंग कभी नहीं जाएगा, लेकिन अगर तुम बोलती रहोगी, स्पीक करती रहोगी फ्रिक्वेंटली, तो ये जो तुम्हारा स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है ना, वो एक ना एक दिन चला जाएगा। ऐसा उसके टीचर ने उसको एनकरेज किया। मोर ओवर शी टोल्ड हर दैट शी कुड ओवरकम हर स्टैमरिंग कम्प्लीटली इफ़ शी केम टू स्कूल डेली। उसने ये भी उसको भरोसा दिलाया कि अगर बच्चा तुम रोज़ स्कूल आओगे ना और फ्रिक्वेंटली अपने फ्रेंड से, मुझसे, सबसे बात करोगे, तो तुम्हारा जो ये प्रॉब्लम है ना स्टैमरिंग का, वो एक टाइम के बाद चला जाएगा, लेकिन बशर्ते ये है कि तुमको डेली स्कूल आना होगा। दिस अरोज अ साइन ऑफ होप एंड न्यू लाइफ इन भोली। और ये कुछ ऐसा साइन और होप होली के लाइफ में एक नई चीज़ों को, मतलब क्या बोलते हैं, नई दिशा दे दी। जब टीचर ने उससे इतने अच्छे तरीके से बात किया, इससे पहले भोली से ऐसा ना किसी ने बात किया, ना इतना केयर का किसी ने उसको ट्रीटमेंट ही दिया। ये उसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बोलते हैं ना, कुछ वैसा था। ईयर पास द विलेज बिकम्स अ स्मॉल टाउन। अब जो वो गांव था, अब धीरे धीरे वो स्मॉल टाउन बन चुका था जैसे जैसे समय बीता। मोर ओवर अ लिटिल प्राइमरी स्कूल टर्नड इनटू अ हाई स्कूल। जो प्राइमरी स्कूल में भोली पढ़ने जाती थी, अब वो बड़ा सा हाई स्कूल बन चुका था। अदर इम्प्रूवमेंट्स हैव ऑल्सो टेकन प्लेस। बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स होते रहते हैं यार। अभी पहले जो एरा था अब नहीं है, अब आगे भी नहीं होगा। हाउएवर रामलाल एंड हिज वाइफ अग्रीड एज ही वॉज वेल सेटल्ड। Bholi's sister, let me first, I think I missed some line. Yes, a marriage proposal came for Bholi. लेकिन जब देखा कि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए, इसके बाद भोली बड़ी हुई। भाई जब प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल हो गया, तो इसका मतलब कि भोली भी बड़ी हुई, यंग हुई, तो उसके लिए मैरिज का प्रपोजल आया। इट वॉज फ्रॉम अ लेम ओल्ड मैन हुज चिल्ड्रन वेयर ऑल्सो ग्रोन अप। लेकिन ये रिश्ता कैसा था शादी का कि एक अधेड़ उम्र था जिसके बच्चे भी थे। However, रामलाल एंड हिज वाइफ अग्रीड एज ही वॉज वेल सेटल्ड। लेकिन जो रामलाल और उसकी जो पत्नी थी, यानी कि भोली के जो माँ बाप थे, वो अग्री कर गए थे, क्योंकि उसका जिसका साथ रिश्ता आया था वो वेल सेटल्ड था। भोली सिस्टर वेयर एनवियस टू सी द पॉम्प एंड स्प्लेंडर एट देयर सिस्टर्स वेडिंग। भोली की जो बहनें थी, वो उसका जो तामझाम चल रहा था, उसका जो स्प्लेंडर और जो भी पॉम्प वगैरह, उससे बहुत ईर्ष्या होने लगा था उसको कि अच्छा इसके इतना घर पे अच्छा से शादी हो रहा है, बिल्कुल इसका जो पति है वो वेल सेटल्ड है, ये अच्छी दिखती भी नहीं है, ये तो स्टैमरिंग करती है, ऐसा वैसा। वो अपनी बहन उसको, मतलब उनकी बहनों को भोली से बहुत ईर्ष्या हो रही थी कि हाउ ही गेट अ गुड हस्बैंड लाइक दिस। However, when the groom was about to garland the bride, a woman slipped the veil from the bride face. और क्या हुआ कि जैसे ही जो
वर वरमाला डालने वाला था वधू के गले में, यानी कि भोली के गले में, उसी समय एक वुमन ने उसके घूंघट को हटा दिया और मतलब जो उसका होने वाला पति था जिसका नाम विशंबर था वो शादी से मना कर दिया, क्योंकि भोली का जो फेस था वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो दिखने में अगली थी। उसका पूरा फेस पे वो पॉक मास्क बना हुआ था, तो बिल्कुल वो अगली दिखती थी। और विशंबर ने ये शर्त रख दिया कि इतने अगली लड़की से मैं बिना डाउरी किए तो शादी नहीं करूँगा। ऐसा रामलाल मैनेज द अमाउंट। अब रामलाल मैनेज करने लगा उस अमाउंट को, भाई बेटी का शादी रुका हुआ है क्योंकि जो दूल्हा है वो उसने डिमांड किया कि अगर आप डाउरी नहीं दोगे तो मैं आपकी बदसूरत बेटी से शादी नहीं करूँगा। हाउएवर भोली रिफ्यूज टू मैरी सच अ ग्रीडी पर्सन, लेकिन भोली उठकर रिफ्यूज़ कर देती है कि मुझे इतने लालची इंसान से शादी नहीं करनी। पीपल वेयर स्टार्ल्ड टू सी हर स्पीकिंग विदाउट स्टैमरिंग, लेकिन भोली ने उठकर मना कर दिया कि मुझे इस लालची इंसान से शादी नहीं करना। और पीपल वर स्टार्ट टू सी हर स्पीकिंग विदाउट स्टैमरिंग, और सारे लोग भौचक्का रह गए कि अरे ये वही भोली है जो एक लाइन नहीं बोल पाती थी बिना हकलाए हुए, आज वो फराटे से बोल रही है बिना हकलाए हुए। सब लोग चौंक गए थे कि आखिर इतना इम्प्रूवमेंट भोली में आया तो आया कहाँ से। द ग्रूम रिटर्न बैक, जो उसका शादी करने आया था जो विशंबर था वो वापस चला गया क्योंकि भोली ने मना कर दिया था कि मुझे इस ग्रीडी इंसान से शादी नहीं करनी। भोली टोल्ड हर फादर दैट शी वुड सर्व हिम एंड मदर इन देयर ओल्ड एज। भोली ने बोला पापा आप मेरी शादी का चिंता मत करो, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं आप लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। जब आप बूढ़े हो गए हो आपको कौन देखेगा, सारे भाई बहनों की तो शादी हो चुकी है, प्लीज़ मुझे रहने दो, मैं शादी नहीं करना चाहती किसी से, मुझे आप लोगों की ही सेवा करनी है। साथ में फर्दर मोर शी विल टीच इन द सेम स्कूल फ्रॉम वेयर शी लर्न सो मेनी गुड थिंग्स। और साथ में उसने ये भी बोला अपने पेरेंट्स को कि पापा मैं सिर्फ आप लोगों का सेवा करना चाहती हूँ और उस स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ जहाँ मैंने खुद पढ़ा, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने सीखी, जहाँ पर इतने गुड हार्टेड टीचर्स मुझे मिले जो मुझे हमेशा हर पढ़ाओ पर इनकरेज किया, मुझे आज बिना स्टैमर करते हुए बोलना सिखाया। तो मैं फिर से उस स्कूल में जाकर पढ़ाना चाहूँगी और आप लोगों का सेवा करना चाहूँगी बुढ़ापे में। ये था स्टोरी। अब थोड़ा सा इसका कंक्लूजन देख लेते हैं कि भोली का आखिर कंक्लूजन था क्या। यानी कि मुझे जो स्टोरी सी, आप लोगों ने देखा कि स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग से जुड़ा हुआ कोई हम लोग में से ही ऐसा है, क्योंकि नो डाउट हम में से हर लोग हमेशा किसी ना किसी रीज़न के कारण खुद को इन्फीरियर समझते हैं। हम लोग को लगता है कि ये जो मेरा जो डिसक्वालिटी है ना, या फिर मैं अच्छे देख नहीं पाता, मतलब मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं अच्छा बोल नहीं पाता, मैं स्टैमर करता हूँ, मैं अच्छे चल नहीं पाता, मैं कम्युनिकेट, मतलब हम में से एक ऐसा इंसान नहीं है जो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार नहीं है। लेकिन हम लोग अपनी क्वालिटी को कभी नहीं देखते। हम लोग एक डिसक्वालिटी को देखकर अपना पूरा मेज़रमेंट कर लेते हैं कि हम लोग समाज में खड़े होने लायक नहीं हैं, हम लोग समाज में कुछ करने लायक नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर चाहो तो बहुत कुछ, हाँ नहीं चाहो तो कुछ भी नहीं। वो बोलते हैं ना कि अगर आप मतलब नहीं करने से अगर एक भी रीज़न खोज के निकाल लो ना कि मुझे कुछ करना है, अपने सारे नेगेटिव पॉइंट्स को वो सारे चीज़ किस में चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव में, जो कि भोली के साथ हुआ। हाँ, ऑल दो कि उसके टीचर्स बहुत अच्छे थे, उसको हमेशा इनकरेज करते थे। तो जो कंक्लूज़न है भोली का वो ये है कि वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट प्रॉपर सपोर्ट एंड इमोशनल सिक्योरिटी कैन लीड टू चाइल्ड्स डेवलपमेंट। और अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको प्रॉपरली सिक्योर किया जाए, उसको प्रॉपरली इमोशनल सिक्योरिटी दी जाए कि हाँ तुम करो ना, मैं हूँ, ये एक पेरेंट्स का काम है। यहाँ पेरेंट्स को भी मैसेज जा रहा है, क्योंकि भोली के साथ उनके पेरेंट्स अच्छा ट्रीट नहीं करते थे। उसे डिसेबल्ड बोलकर एक कोना पे रखा जाता था, ना ही अच्छे कपड़े पहनने देते थे, ना लुक आफ्टर करते थे। तो ये स्टोरी बहुत ही बढ़िया है। एज अ चाइल्ड, जो अभी जो चाइल्ड हैं, जो बड़े हो रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा मैसेज है। ये पेरेंट्स के लिए भी अच्छा मैसेज है कि आप लोग भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ना करें। गिव देम प्रॉपर केयर, गिव देम प्रॉपर इमोशनल सिक्योरिटी। हर बच्चा इससे गुजरता है। आप जाके उनसे इंटरेक्ट करो अपने बच्चों से, 10 मिनट 15 मिनट उनके साथ बैठो, बात करो, ऑब्ज़र्व करो कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग अपने रोज़मर्रा के बिज़ी लाइफ में इतने बिज़ी हो चुके हैं कि अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं दे पाते।
तो प्लीज़ हर पेरेंट्स से यही रहेगा रिक्वेस्ट कि आप लोग अपना टाइम निकालें। बच्चों से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि वो भी अपने रोज़मर्रा के बिजी शेड्यूल से टाइम निकालें, पेरेंट्स के पास जाएं, प्रॉब्लम शेयर करें, बात करें, फ्रेंडशिप का एक माहौल बनाएं घर में, ताकि एक दूसरे के प्रॉब्लम आप लोग एक दूसरे से शेयर कर सको, उसके सोल्यूशन निकाल सको और एक अच्छी फैमिली लीड कर सको और आपके हर घर से एक अच्छा कुछ समाज को सर्व करने वाला एक बेटर ह्यूमन बीइंग निकल सके। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू।